थोड़ी सी बात करते हैं अब्राहम एकॉर्ड के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से अभी ईरान, इजराइल और जो सारे एक तरीके से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसमें अब्राहम एकॉर्ड जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इजराइल और अरब देशों के बीच में 26 सालों में यह एक पहला समझौता था, और इससे पहले 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार यह समझौता पूरे अरब क्षेत्र में व्यापक शांति स्थापना के लिए एक नींव का काम करेगा। हालांकि इस समझौते में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई है। 13 अगस्त 2020 को इजराइल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहरीन इजराइल समझौते की घोषणा की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य अरब देशों के भी इस समझौते में शामिल होने के संकेत दिए हैं। तो अब्राहम एकॉर्ड जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप वेस्ट एशिया के भू राजनीतिक स्थिति को या वहाँ के जो संघर्ष की स्थिति हो उसके विश्लेषण की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वेस्ट एशिया और उसके साथ साथ भारत की जो चिंताएं हैं और जिस तरीके से एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो टर्न अराउंड है उसको आप इस संदर्भ में अगर देखें, हालांकि इस पे जो एक डिटेल एनालिसिस है वो भी आएगा आने वाले समय में, लेकिन जब भी हम देखें चीज़ों को तो कहीं ना कहीं हमें इस ट्रीटी के साथ अगर हम चीज़ों को देखते हैं, फिर उसमें जो ग्रेट गेम की जो थ्योरीज हैं, किस तरीके से जो चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द इंटरेस्ट है, चाहे वो यूएसए का हो, मिडिल ईस्ट का हो, वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं उनका हो, या फिर भारत के जो सिचुएशंस हैं, जो भारत का जो स्टैंड है उसको समझने के लिए इस तरीके से अब्राहम एकॉर्ड को एक बेस के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी एक नए विषय के साथ।